हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल करंट एग्जाम पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो में सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। अगर हम इन राज्यों की संस्कृति और सभ्यता की बात करें तो ये राज्य एक दूसरे से काफी अलग हैं। दुनिया भर से लोग इन राज्यों की प्रकृति की सुंदरता को देखने आते हैं। तो चलिए जानते हैं भारत के पूर्वोत्तर में स्थित भारत की 7 बहनों के बारे में। आखिर किस कारण से इन्हें सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा भी शामिल हैं। ये 7 राज्य अपनी अलग अलग खूबियों से सबको मोह लेते हैं, इसलिए इन्हें सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इन 7 राज्यों में क्या खास है। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़े अरुणाचल प्रदेश को। भारत ने 20 फरवरी 1987 को इसे एक राज्य घोषित किया था। इस राज्य की राजधानी ईटानगर है, जहां 82% से ज्यादा जंगल, 100 से ज्यादा छोटी बड़ी ट्राइब्स और 400 साल पुरानी तवांग मोनेस्ट्री मौजूद है। इसका टोटल एरिया 83,743 वर्ग किलोमीटर है। सिरकी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये है अरुणाचल प्रदेश का प्रतीक। इसे उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े राज्य अरुणाचल प्रदेश के बाद अब चलते हैं चाय की रानी असम की ओर। भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन यहीं होता है। असम का एरिया 78,438 वर्ग किलोमीटर है। 26 जनवरी 1950 को इसे एक राज्य का दर्जा दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मसूली असम में ही है। एशिया का सबसे पुराना एम्पी थिएटर रंगघर भी यही है। साथ ही दुनिया में सबसे ज्यादा एक सींग वाले राइनो का घर काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही है। असम में लगभग 3 करोड़ 70 लाख लोग रहते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है और कामाख्या मंदिर भी असम में स्थित है। बिहू असम का लोकप्रिय नृत्य है। असम के बाद हम आ पहुंचे हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क वाले राज्य मणिपुर में। मणिपुर की सबसे बड़ी खासियत दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क केवल लामजायो है। लोकटक झील और खूबसूरत पहाड़ियां मणिपुर की शान है। इसका एरिया 22,327 वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य की राजधानी इम्फाल है। 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर से बढ़ते हैं मेघों का घर कहे जाने वाले मेघालय की ओर। इस राज्य को मेघालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ साल भर बादल छाए रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली जगह है मौसिनराम और भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक नोहे कलिकाई भी यही है। साथ ही यहाँ का ट्राइबल कल्चर बहुत समृद्ध है। मेघालय का एरिया 22,720 वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य की राजधानी शिलांग है। इस राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1910 को हुई। अब चलते हैं जंगल से घिरे मिजोरम की ओर। सभी भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा जंगल लगभग 90.68% यहीं पाए जाते हैं। कई पहाड़ियों से घिरा मिजोरम बहुत खूबसूरत है। यहाँ जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना जरूरी। इस राज्य की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई। इसका एरिया 21.081 वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य की राजधानी आइजोल है। चलिए अब देखते हैं त्योहारों की धरती नागालैंड को। खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा नागालैंड 16 अलग अलग ट्राइब्स का घर है, जिसमें से हर एक का अपना अलग अलग त्योहार होता है। यहाँ के जंगल लगभग 116 हिस्से में फैले हैं। यहाँ भी घूमने के लिए इनर लाइन परमिट जरूरी है। नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ लगभग 10 लाख अमूर फाल्कन पक्षी पाए जाते हैं। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में हुई। इसका एरिया 16,579 वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य की राजधानी कोहिमा है।
और अब नजर डालते हैं सबसे छोटे लेकिन शानदार त्रिपुरा राज्य पर। भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य जो 5 पहाड़ी श्रृंखलाओं में बटा हुआ है। उनाकोटी नाम की जगह पर प्राचीन हिंदू देवी देवताओं की बहुत सी मूर्तियां पत्थरों पर बनी हैं। वाइल्ड लाइफ से भरपूर त्रिपुरा का एरिया 10,486 वर्ग किलोमीटर है। 1 जुलाई 1963 को त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश बना। 21 जनवरी 1972 को इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इस राज्य की राजधानी अगरतला है। ये सभी राज्य एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं और साथ ही एक दूसरे पर निर्भर है। असम के सिविल सेवक ज्योति प्रसाद साइकिला ने इन राज्यों को 7 सिस्टर्स नाम दिया। उन्होंने इन राज्यों को 7 बहनों की भूमि कहा है। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल करंट एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।